अभी हम आ चुके हैं बैंक की पासबुक में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना पूरा फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक की पासबुक, सीरियल नंबर हमारे लिए देखना है, डेट है, पार्टिकुलर, क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस और नोटिफिकेशन। ये सब कुछ हमारा ऑटोमेटिक चलना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ पर पार्टिकुलर के लिए सिलेक्ट करते हैं वैसे हमारी डेट आएगी, सीरियल नंबर आएगा, क्रेडिट डेबिट हम लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस आना चाहिए और नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर हमारा कोई भी बैलेंस कम हो जाता है तो ये नोटिफिकेशन जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा बैलेंस जैसे कम हो जाता है वैसे ही यहाँ पर बैंक से नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर भी हमें ऑटोमेटिक चाहिए। तो उसके लिए हम लगाएंगे कि जब भी डेट डालें हम तो डेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हमारा सीरियल नंबर आना चाहिए। उसके लिए लगाएंगे हम इफ़, यदि, और हम कहेंगे ये जो डेट है हमारी, अगर ये एम्प्टी है, यानी कि मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑन करके ऑफ कर दिया, अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पर भी हमारा एम्प्टी आना चाहिए। मतलब डेट में कुछ नहीं है तो सीरियल नंबर भी कुछ ना है, और वरना हमारा क्या आ जाना चाहिए, वरना आ जाना चाहिए यहाँ पर वन। ऐड प्रेस करेंगे, अभी देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है, बस हमने फार्मूले को लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेट लिखता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 2023, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर आ गया है वन। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर आ जाना चाहिए सीरियल नंबर 2। उसके लिए हम लगाएंगे इफ़, अगर ये वाली डेट हमारी ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक है, वरना क्या हो, वरना ये जो हमारा ऊपर सेल दिया हुआ है, यानी कि ऊपर जो हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर वाले में +1 हमारा हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या होगा, ऊपर से एक जुड़कर यहाँ पर 2 हो जाएगा, नीचे वाले में 3 हो जाएगा। इसको उठा के हम कर देंगे ड्रैग करने के लिए मैं Ctrl+D का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक बार लिख कर देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर कोई सी भी डेट लिखी हुई है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर 2 आ गया है, और अगर यहाँ पर हम तीसरी डेट को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर 3 आ गया है। मतलब कि अब हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आने शुरू हो जाएंगे, और अगर हमने कोई भी डेट नहीं लिखी है तो सीरियल नंबर कोई भी नहीं आएगा। सेम हमें करना है डेट के लिए। डेट हमारी आज की आनी चाहिए, जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए लगाएंगे हम इफ़, अगर ये जो हमारा पार्टिकुलर है ये एम्प्टी है तो यहाँ पर भी एम्प्टी आए, वरना क्या हो जाना चाहिए, वरना आज की डेट के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो टुडे रहता है। टुडे लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और इसके लिए भी उठाकर मैं कर देता हूँ यहाँ पर ड्रैग Ctrl+D से। इसके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया है, और एक बार हम चेक करते हैं। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर टू कैश तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की डेट आ गई है, जो कि 25 तारीख 12वां महीना 2023 है। और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बाई सेल्फ तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है हमारा आज की डेट, क्योंकि आज की डेट है। अब जब डेट बदलेगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकुलर के अकॉर्डिंग डेट आ रही है, और डेट जैसे ही आएगी वैसे ही हमारा सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आने वाला है। सेम कंडीशन हमें क्या करना है, डेट एंड टाइम के लिए यहाँ पर हमें देखना है, बैलेंस देखना है कि क्रेडिट लिखें या डेबिट लिखें तो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस आ जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे हम एंड, क्योंकि हमारी 2 वैल्यू को चेक करना है। 2 वैल्यू को चेक करने के लिए हम एंड फंक्शन लगाते हैं। अगर ये वैल्यू हमारी एम्प्टी है और ये वाली वैल्यू भी हमारी एम्प्टी है तब इस वाले सेल में भी एम्प्टी आना चाहिए। ये फार्मूला आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर हमारा ये क्रेडिट खाली है, डेबिट खाली है तो बैलेंस भी खाली है, वरना क्या हो जाना चाहिए, वरना हमारा जो क्रेडिट है वो यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा क्रेडिट ही आने वाला है, हम पैसों को जमा ही करने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टू कैश, यहाँ पर कैश हमने ऐड किया है, तो कैश को ऐड करते ही देखो ये आ गया। कितना कैश ऐड किया है, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो आ चुका है हमारा 10,000 रुपये। अभी यहाँ पर हमारा दूसरा फार्मूला रहेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़, अगर, और यहाँ पर लगाएंगे हम एंड, जिससे कि हमें दोनों को एक साथ देखना है। अगर ये वाला सेल हमारा खाली हो जाए या ये वाला सेल हमारा खाली होता है, अगर ये दोनों हमारे खाली होते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ब्लैंक, वरना इस वाले ऊपर वाले सेल में हमें प्लस कर देना है यहाँ पर क्रेडिट, और माइनस कर देना है यहाँ पर हमारे लिए डेबिट। यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, और इसके लिए उठा के मैं ड्रैग कर देता हूँ, लेकिन ये हमारा कुछ हद तक तो वर्क करेगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर 9,000 रुपये तक डाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 1,000 रुपये आ रहे हैं हमारे पास, और अगर हमने यहाँ पर 10,000 तक भी डाले हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने 10,000 में 2 और लगा दिए तो यहाँ पर माइनस में आता है, जो कि हमारे लिए यहाँ पर नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए माइनस में शो वैल्यू ना हो, तो उसके लिए हमें लो बैलेंस दिखाना है या इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाना है। तो इसके लिए हम फार्मूले को एडिट करते हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे अगर इन दोनों में कुछ ना हो तो कुछ ना है, और यहाँ पर हम फार्मूले को एडिट करके एक और बार लगाएंगे इफ़, यदि ये जो हमारा डेबिट वाला सेल है अगर ये ज़्यादा हो जाता है बैलेंस वाले सेल से, जो हमारा ऊपर बैलेंस चल रहा था उससे ज़्यादा अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, तब यहाँ पर लिख कर आ जाना चाहिए
इनसफिशिएंट बैलेंस, वरना हमारा ये फार्मूला तो एग्जीक्यूट होना ही है। तो यहाँ तक मैंने इसको बढ़ा दिया है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस लिख कर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर 9,000 तक रुपए निकालते हैं तो 1,000 आते हैं, और 10,000 तक निकालते हैं तो पूरी तरीके से हमारा ये वर्क कर रहा है। अगर 1 रुपये भी ज़्यादा हम निकालते हैं, यानी कि यहाँ तक हमने 9,000 रुपये को निकाल लिया है, इसी को मैं उठाकर नीचे की साइड में ड्रैग कर देता हूँ Ctrl+D से, और यहाँ से हमने 8,000 रुपये को निकाला हुआ है तो यहाँ पर 2,000 है। अगर मैंने यहाँ से 2,000 को निकाला हुआ है तो 0 आ रहा है, लेकिन अगर हमने 2001 को निकाला है तो यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे पास बैलेंस नहीं है। दूसरी कंडीशन आती है, हम यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा बैंक का बैलेंस 1,000 से कम हो जाए तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आना चाहिए जिसमें लिखा हुआ होगा लो बैलेंस। तो उसके लिए हम लगाएंगे, यदि ये जो बैलेंस है हमारा अगर ये कम हो जाता है 1,000 से, तब यहाँ पर लिख कर आ जाएगा लो बैलेंस, लो बैलेंस, और वरना यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो इसके लिए भी उठा के कर देते हैं हम ड्रैग। तो अभी मैंने सारे फार्मूले को एडिट कर दिया है, और सारे फार्मूले को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पूरी तरीके से वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने सेंटर में लिया हुआ है, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये सारे ऑप्शन हमारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस वाले के लिए हम डिलीट कर देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, हम टू कैश, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है 25/12/2023 में, पहला सीरियल नंबर, और क्रेडिट किए गए हैं यहाँ पर 1,000 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे पास यहाँ पर 1,000 रुपये आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन में हमने टू यूपीआई से हमने कुछ रुपयों को ऐड किया है, यानी 3,000 रुपये अगर हमने यहाँ पर यूपीआई से ऐड किया है तो यहाँ पर हमारे पास हो चुका है बैलेंस 4,000 रुपये। तो 1,000 रुपये पहले था, 3,000 अभी हो गया, 4,000 रुपये आ गया। और यहाँ पर हम करते हैं बाई सेल्फ में हमने कुछ पैसों को निकाला है, सीरियल नंबर 3 है, ऑटोमेटिक डेट आ रही है, और ये वाला अमाउंट हमारे यहाँ पर जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर 3,000 रुपये तक निकाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 रुपये आ रहे हैं, और अगर मैंने 3,001 निकाले हैं तो यहाँ पर 999 आ रहे हैं, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आ जाता है लो बैलेंस। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे ने जो कंडीशन लगाई है वो सिर्फ 1,000 रुपये तक की ही लगाई है। अगर यहाँ से हम पूरे 4,000 रुपये निकालते हैं तो यहाँ पर आता है 0, और अगर हम 4,000 से भी ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, जो कि अभी ये हमारी पूरी तरीके से ऑटोमेटिक काम कर रही है, जो कि ये रहेगी। तो इसी तरीके से आप लोग अपने कोई भी सीट को बना सकते हैं इन्हीं फार्मूला का यूज़ करते हुए, कि ऑटोमेटिक किस तरीके से डेट लेनी है, सीरियल नंबर लेना है, बैलेंस लेना है, नोटिफिकेशन लेना है, ये सारे वर्किंग हमारी ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। आगे इसको हम जितना भी चाहें वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट है जो कि हमारे लिए रिसीव होगा तो यहाँ पर आएगा। इसके लिए फार्मूले के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 700 रुपये टू यूपीआई से हमारे कुछ रुपए मिले हैं, जिसमें हम यहाँ पर कर देते हैं 300 रुपये। तो जैसे हमने 300 रुपये किए यहाँ पर नोटिफिकेशन आना बंद हो गया, क्योंकि बैलेंस हमारा 1,000 रुपये हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।